अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, तुम कह दो ईमान वालों से निगहबानी करो सब नमाजों की, यानी 5 वक्त की फ़र्ज नमाजों को उनके वक्तों पर अरकान शराइत के साथ अदा करते रहो। और बीच के नमाज की हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और जमहूर साहबा रदी अल्लाहुत आला अनहु का मज़हब यह है कि इससे नमाज असर मुराद है। कंजुल ईमाम, तर्जुमा कुरान, पारा 2 रुकू 15 सफ़ा 92। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की शहादत देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खास बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम रखना, जक़ात देना, हज करना, माह रमजान के रोज़े रखना। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल सफ़ा 6। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के घर के सामने नहर हो, वह रोज़ 5 मर्तबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल रहेगा? साहबा ने अर्ज़ की, नहीं फरमाया। यही मिसाल 5 नमाजों की है। अल्लाह ताला नमाजों के सबब से सब खताओं को मिटा देता है और बंदा जब नमाज के लिए खड़ी देजा होता है तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसके लिए अल्लाह ताला के बीच के पर्दे हटा दिए जाते हैं और हूरें उसका इस्तकबाल करती हैं। जब इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और कहता है, अफसोस कि इंसान को सजदे का हुक्म हुआ। उसने सजदा कर लिया, उसको जन्नत मिली। मुझे सजदे का हुक्म हुआ, मैंने इनकार किया और मुझे जहन्नुम मिली। और जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब 10 बरस के हो जाए तो मार के नमाज पढ़ाओ। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 54 व इब्ने माजा शरीफ सफ़ा 58। हज़रत अबू ज़र गफ्फारी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों के मौसम में बाहर तशरीफ़ ले गए। पतझद्द का मौसम था। आपने एक दरख्त की 2 शाख पकड़ कर उन्हें हिलाया। पत्ते उनसे झड्डाने लगे। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया, हाजिर हूं। फरमाया, जब मुसलमान बंदा नमाज पढ़ता है और अल्लाह ताला की रजामंदी का इजहार करता है तो उसके गुनाह इस तरह गिरते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते झड्डे ढीकते हैं। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 58। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है और जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। जिसने कसदन यानी बगैर किसी उज़र शरई के नमाज छोड़ ढाज दी तो जहन्नुम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है और उसका कोई दीन नहीं, नमाज दीन का सुतून है। कयामत के दिन सबसे पहले बंधे से नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर उसकी नमाजें मुकम्मल हुईं तो उसके सारे आमाल कबूल कर लिए जाएंगे और अगर नमाज मुकम्मल नहीं हुई तो उसके तमाम आमाल रद्द कर दिए जाएंगे। सबसे बुरा आदमी नमाज का चोर है। मुकाशफातुल कुलूब शरीफ एस 153। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के वक्त फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो आग लगाई है, उठो और उसे नमाज के लिए बुझा दो। हज़रत अनस ने फरमाया, शब महराज में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की गईं, फिर कम की गईं, यहाँ तक कि 5 रह गईं। आवाज़ दी गई, ऐ मेरे महबूब, इन 5 के अंदर ही 50 का सवाब है। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल सब 50। मसला, हर आकिल बालिग पर नमाज फ़र्ज है। उसकी फ़र्जियत का मुनकिर काफिर है और जानबूझकर छोड़ डाल दे, अगरचे 1 वक्त की हो, वह फासिक है। जो नमाज न पढ़ता हो उसे कैद में रखा जाए, जब वह तौबा करके नमाज पढ़ने लगे तब रिहा किया जाए। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद के नज़दीक सुल्तान इस्लाम उसके कत्ल का हुक्म दें। मसाला, किसी से नमाज पढ़ने को कहा, उसने जवाब दिया, नमाज तो पढ़ता हूं पर उसका कुछ नतीजा नहीं। या कहा तुमने, नमाज पढ़ी क्या फ़ायदा हुआ? या कहा, नमाज पढ़कर क्या करूं, किसके लिए पढ़ूं, माँ बाप तो मर गए हैं। या कहा, बहुत पढ़ ली, अब दिल घबरा गया है। या कहा, पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है। गर्ज की इस किस्म की बातें करना जिससे फर्जियत पर इनकार करना समझा जाता हो या नमाज की तौहीन हो, यह कुफ्र है और ऐसा कहने वाला काफिर है। हिजरत से पहले मेराज की रात में नमाज फ़र्ज हुई और जक़ात और जिहाद व रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज हुए। तफसीर नईमी जी 5 सा 254